चैप्टर 4 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 7 इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनीकॉम्ब। आज हम हनीकॉम्ब का 4th चैप्टर देखेंगे, द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एशेस का मीनिंग होता है राख और ब्लूम मीन्स होता है खिलना। वो राख जिसने ट्रीज को खिला दिया, जैसे फ्लावर्स खिलते हैं उस तरीके से ब्लूम करना। तो यह हम देखते हैं, बिफोर यू रीड, ये एक स्टोरी है एक ऑनेस्ट ओल्ड कपल की, हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। एक ऐसा कपल जो ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है और उनका एक पेट डॉग है। जो नेबर्स थे वो बहुत ट्रबलसम थे, यानी प्रॉब्लमेटिक थे, जेलस थे, और जो डॉग था वो एक सैड डेथ मर जाता है। जो स्पिरिट ऑफ डॉग होती है, जो डॉग की आत्मा होती है, वो उसको सॉलेस देती है, सपोर्ट देती है, अपने मास्टर को सांत्वना देती है, सपोर्ट देती है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वेज में, यानी ऐसा वेज जिसकी हमने उम्मीद नहीं की, उस तरीके से उसकी हेल्प करती है डॉग की स्पिरिट। तो हम देखते हैं कि क्या होता है इस स्टोरी में। द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। In the good old days of daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. ये कब की स्टोरी है? 19th सेंचुरी जापान की स्टोरी है। और डायमियोस कौन होते थे? वेल्दी लैंड ओनर्स, जिनके पास जमीन होती थी, जागीरदार जिसे हम कहते हैं। तो ये जापानीज स्टोरी है। उस टाइम पे कौन रहता था वहां पे? ओल्ड कपल, एक ओल्ड कपल रहता था, एक मैन और वुमेन, और उनके साथ रहता था उनका एक लिटिल डॉग, जो उनका पेट डॉग था। Having no children, they loved it as though it were a baby. उनका कोई बच्चा नहीं था, उनका कोई चिल्ड्रन नहीं था, इस वजह से वो जो कपल था वो डॉग को बिल्कुल अपने बेबी की तरह प्यार करते थे। The old dame made it a cushion of blue crepe and at meal time Miko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. जो ओल्ड डैम थी, डैम मतलब यहाँ जो लेडी थी, वुमेन थी, उसने ब्लू क्रेप से, ब्लू कलर के फाइन क्लॉथ से कुशन बनाया था म्यूको के लिए। म्यूको कौन है? उनका पेट डॉग। उनके पेट डॉग का नाम था म्यूको, और म्यूको के लिए उन्होंने बहुत ही फाइन क्लॉथ से कुशन बनाया था। और मील टाइम पे म्यूको वहां पे कैसे बैठ जाता था? इतना कंफर्टेबल होके बैठ जाता था जैसे कि कोई कैट। तो जो कपल था वो बहुत ही काइंड था, और वो अपने पेट को टिडबिट्स खिलाते थे, यानी फिश के पीसेस खिलाते थे, स्मॉल पीसेस, और अपने ही चॉपस्टिक से, यानी इतना प्यार करते थे कि खाना भी अपने ही चॉपस्टिक से, यानी अपनी ही फॉर्क से खिलाते थे, और फिशेस के पीसेस और बॉइल्ड राइस ये सब उसको खिलाते थे। अब इतने प्यार से जब ट्रीट करते थे वो ओल्ड कपल अपने पेट डॉग को, तो जो डम क्रिएचर था, डम क्यों कहा गया है? क्योंकि वो बेजुबान जानवर था, और वो भी उतना ही प्यार करता था अपने प्रोटेक्टर्स को। बीइंग विद ए सोल, बीइंग विद ए सोल का मीनिंग क्या होता है? लाइक ए ह्यूमन चाइल्ड, जैसे एक ह्यूमन चाइल्ड प्यार करता है, उसी तरीके से वो भी ओल्ड कपल को प्यार करता था। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर वेंट डेली विथ हो और स्पेड into the fields, working hard from morning until 10 to summer as the sun is cold had gone down behind the hills. जो ओल्ड मैन था वो एक राइस का फार्मर था, यानी कि राइस की फार्मिंग करता था, और वो रोज अपने हो और स्पेड यानी अपनी खेती का जो टूल्स होते हैं, फावड़ा और ये लेकर वो फील्ड पे जाता था, खेत पे जाता था, और वर्किंग हार्ड, वो मेहनत करता था सुबह से लेके शाम तक। और टेंटो सामा किसको कहा जाता है? सन को। तो जब सन डूब जाता था हिल्स के पीछे की तरफ, यानी कि सुबह से लेके इवनिंग तक वो बहुत मेहनत करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरॉन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स। रोज डॉग भी उसको फॉलो करता था, यानी डॉग भी अपने मास्टर के पीछे पीछे फील्ड पे जाता था, लेकिन कभी भी उसने व्हाइट हेरॉन को, व्हाइट हेरॉन कौन थे? व्हाइट कलर के जो बर्ड्स होते हैं जो वाटर के पास रहते हैं, बगुला जिसे हम कहते हैं, तो वो कभी भी बगुले को हार्म नहीं पहुंचाता था। और वो बगुला कहाँ था? ओल्ड मैन के आसपास ही घूमता था, वर्म्स खाने के लिए, कीड़े खाने के लिए, इंसेक्ट्स को खाने के लिए, लेकिन डॉग कभी भी उसको हार्म नहीं करता था। For the old fellow was patient and kind to everything that had life. जो ओल्ड मैन था वो बहुत ही पेशेंट था, उसमें बहुत ही धीरज था, सब्र था, एंड काइंड टू एवरीथिंग, वो बहुत ही दयालु था। जो भी लिविंग चीज थी उसके लिए वो बहुत ही काइंडनेस शो करता था। एंड ऑफन टर्न्ड अप हिज स्वॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। अब यहाँ पे पर्पस मतलब इंटेंशनली, और स्वॉर्ड क्या होता है? अर्थ पे कुछ ऐसा उस रखता था, वो वाटर देने, फूड देने के लिए, या बर्ड्स को खाना देने के लिए। तो वो सबसे बहुत ही काइंड था।
यानी सबके लिए ऐसा गड्ढा खोद के खाना वगैरह भी रखता था। टर्न्ड अप मीन्स डग अप, खोदना। तो वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन की बात है, डॉग भागता हुआ उसके पास आता है, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, अपने पंजों को उसके पांव के ऊपर रखता है, एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और अपने सिर को हिलाता हुआ पीछे की तरफ कोई स्पॉट, कोई जगह दिखाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि यहाँ डॉग इशारों से उसको कुछ इंडिकेट करना चाहता है, किसी जगह ले जाना चाहता है। The old man at first thought his pet was only playing and didn't mind it. Old man ने सबसे पहले तो क्या सोचा कि जो उसका डॉग था, पेट डॉग, वो खेल रहा है, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, माइंड नहीं दिया, मतलब उस पर अटेंशन नहीं दिया। But the dog kept on whining and running to and fro for some minutes. लेकिन डॉग ने उसी तरीके का मोशन कुछ देर के लिए करा, जैसे कुछ कंप्लेन कर रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, टू एंड फ्रो मतलब हियर एंड देयर, और वाइनिंग मतलब हो जाएगा यहाँ पे कुछ कंप्लेन करना या कुछ मुंह से आवाज निकालना। तो वो कुछ ना कुछ इशारों से बताना चाहता था कि वो उसको कहीं ले जाना चाहता है। अब ओल्ड मैन समझ गया था। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. अब ओल्ड मैन ने डॉग को फॉलो किया, जहां डॉग ले जाना चाहता था, फ्यू यार्ड्स पीछे गया, और वहां गया जिस जगह पे जाके डॉग ने कुछ खरोचना, खोदना शुरू कर दिया, जैसे खुरचते हुए, स्क्रैचिंग करते हुए जमीन को खोदना स्टार्ट कर दिया। थिंकिंग इट वाज पॉसिबली ए बरीड बोन और बिट ऑफ फिश। ओल्ड मैन ने क्या सोचा कि हो सकता है यहाँ पे कोई अंदर दबी हुई बोन हो या फिश का कोई पीस हो, जिसको कि डॉग निकालने की कोशिश कर रहा है। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ। ओल्ड मैन ने अपना जो हो था, अपना जो फावड़ा था, उसको जमीन पे मारा। When लो, और वो क्या देखता है, अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम, उसके सामने गोल्ड चमकता हुआ, यानी कि पाइल ऑफ गोल्ड यानी यहाँ पे हीप ऑफ गोल्ड, गोल्ड का ढेर लगा हुआ था और वो शाइनिंग कर रहा था, ग्लिटर कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि डॉग उसको एक जगह पे लेके गया और उसने उस डॉग ने उस जगह को स्क्रैच करना शुरू कर दिया, खुरचना शुरू कर दिया। तो फिर फार्मर ने अपने होश से उस जमीन को खोदा, तो देखिए क्या निकला, बहुत सारा गोल्ड निकला। तो हीप ऑफ गोल्ड उसको मिला, जिसको देख के बहुत ही सरप्राइज हो गया। Thus in an hour the old couple were made rich. अब देखिए इस प्रकार जो ओल्ड कपल था वो एक ही घंटे में रिच हो गया, क्योंकि इतना सारा गोल्ड मिल गया था। और गोल्ड किसने ढूंढा था? डॉग ने। The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentifully to their poor neighbors. अब उन्होंने क्या किया? ओल्ड कपल ने जमीन खरीदी उन्होंने और अपने फ्रेंड्स को फीस्ट पे बुलाया। फीस्ट मतलब बैंक्वेट, दावत पे बुलाया, और प्लेंटीफुली उन्होंने अपनी पुअर नेबर्स की भी मदद की, मतलब बहुत ही जेनरसली उन्होंने अपने आसपास जितने भी पुअर लोग थे उनकी भी हेल्प की। एज फॉर द डॉग, और डॉग के लिए क्या किया? दे पेटेड हिम, बहुत उसको प्यार किया, टच किया, एंड दे नियरली स्मूथ हिम विद काइंडनेस, बहुत ही एक तरीके से काइंडनेस शो की, बहुत ही प्यार से उसको रखा। नाउ इन द सेम विलेज, अब उसी विलेज में देयर लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। उसी विलेज में एक कपल और रहता था, लेकिन वो कैसा था? वो विक्ड था, क्रूअल था, बहुत ही बुरा था। तो उसकी ओल्ड मैन और उसकी वाइफ दोनों ही बहुत क्रूअल थे और बहुत ही बुरे थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव, बिल्कुल सेंसिटिव नहीं थे और बिल्कुल काइंड नहीं थे। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. जब भी उनके घर के आसपास से कोई डॉग निकलता था तो वो किक करते थे, उसको मारते थे और स्कोल्ड करते थे, बुरी तरीके से उसको गालियां देना या बुरी बुरी बोलना, उस तरीके से डॉग्स के साथ ट्रीट करते थे, अपने पाँव से मारना या स्कोल्ड करना। कोई भी जो डॉग निकलता था तो उस तरीके के साथ बिहेव करते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, लेकिन जब उन्होंने अपने नेबर्स की गुड लक की बात सुनी कि किस तरीके से डॉग ने गोल्ड को खोद के निकालने में हेल्प किया, उसको ढूंढा, तो उन्होंने दे कॉक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस डॉग को प्यार से अपने गार्डन में, यानी कि परसुएट किया, उसको बहला के फुसला के अपने गार्डन में लेके आ गए। सेट बिफोर हिम पिट्स ऑफ फिश, और उसके सामने क्या रखा खाने के लिए? फिश के पीसेस।
एंड अदर डेंटीज, डेंटीज यहाँ पे टेस्टी फूड, यानी उस डॉग को बहला के अपने गार्डन में लेके आ गए और उसको खाने के लिए फिश के पीसेस और दूसरे टेस्टी फूड दिए। क्यों दिए आप समझ गए होंगे, क्योंकि उनको उम्मीद थी, होप थी कि जो डॉग है उनके लिए भी ट्रेजर ढूंढेगा, यानी खजाना ढूंढ लेगा, जिसे उस ओल्ड मैन को जैसे ट्रेजर ढूंढ के दिया, गोल्ड ढूंढ के दिया डॉग ने, अब वो इनके लिए भी एक ट्रेजर ढूंढ देगा। तो इस लालच में कह सकते हैं, इस उम्मीद में उस डॉग को वो जबरदस्ती लेके आ गए। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, जो डॉग था वो उनसे बहुत डरता था। क्यों डरता था, क्योंकि वो तो बहुत क्रूअल थे। वुड नेदर ईट नॉर मूव, तो डॉग ने क्या किया, ना तो खाया ना हिला। अब डॉग तो बहुत डरा हुआ था, डरा हुआ बैठा रहा, ना तो वो खा रहा था ना हिल रहा था। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स, अब वो उसको खींचते हुए, ड्रैग करना मतलब उसको पुल करते हुए, खींचते हुए उसको डोर्स के बाहर ले गए। टेकिंग ए स्पेड एंड हो, और साथ में क्या लेके गए, स्पेड एंड हो। क्यों, क्योंकि जमीन खोद देंगे ताकि कुछ ट्रेजर मिल जाए, कुछ खजाना या कुछ गोल्ड मिल जाए। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground. अब जैसे ही डॉग एक पाइन ट्री के पास गया, गार्डन में एक पाइन ट्री लगा हुआ था, और उस पाइन ट्री के पास जब डॉग ने जाके ग्राउंड को स्क्रैच किया, खोदना शुरू किया, तो वो जल्दी से गए उसके पास, एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले beneath। कैसे उसने खोदना शुरू किया था डॉग ने, जैसे कोई यहाँ पे भी ट्रेजर है, कुछ खजाना छुपा हुआ है, तो जल्दी से वो भी वहां गए। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, जल्दी करो, उसने अपने वाइफ को आवाज दी और क्या बोला कि मुझे स्पेड एंड हो दो ताकि मैं जमीन को खोद सकूं। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, उस ओल्ड मैन ने चिल्लाया, एज ही डांस विद जॉय, और वो खुशी से डांस कर रहा था जैसे कोई खजाना मिल ही गया है। देन द कॉविटियस ओल्ड फेलो, कॉविटियस का मीनिंग होता है ग्रीडी, तो जो ग्रीडी ओल्ड फेलो था, विथ ए स्पेड एंड ओल्ड क्रोन विथ ए हो बिगेन टू डिग, और यहाँ क्रोन मतलब बुढ़िया के लिए कहा गया है, जो ओल्ड वुमेन थी। यहाँ पे दे रखा है मीनिंग कॉविटियस ग्रीडी, और क्रोन मीन्स ओल्ड वुमेन। तो ओल्ड मैन और वुमेन ने फटाफट वहां जाके और हो स्पेड से क्या करना शुरू किया, खोदना शुरू किया जमीन को। और क्यों, क्योंकि उनको लग रहा था कि इसके नीचे बहुत सारा गोल्ड होगा, खजाना होगा। बट देयर वाज नथिंग बट ए डेड किटन, लेकिन जब उन्होंने खोदा तो वहां पे उनको क्या मिली, डेड किटन, एक मरी हुई किटन मिली, एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा मिला, और कुछ भी नहीं मिला। The smell of which made them drop their tools and shut their noses. अब वो जो डेड किटन थी उसकी स्मेल, क्योंकि वो मरी हुई थी, उसकी स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा, तो उन्होंने अपने टूल्स को तो नीचे डाले और अपनी नोजेस को बंद कर दिया, अपनी नाक को बंद करना पड़ा क्योंकि उसकी बदबू आ रही थी। फ्यूरियस एट द डॉग, लेकिन अब वो बहुत गुस्सा हो गए, एंग्री हो गए डॉग से, क्योंकि डॉग ने क्या किया, डॉग ने तो ढूंढा था लेकिन ट्रेजर की बजाय वहां निकली डेड किटन। तो जब उनको गोल्ड की बजाय डेड किटन मिली तो वो बहुत एंग्री हो गए डॉग से। एंड द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और जो ओल्ड मैन था उसने इतना अपने पांव से उसको किक मारी और उसको इतना पीटा कि वो डॉग तो मर ही गया। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद अ शार्प हो, और जो ओल्ड वुमेन थी वो भी कितनी क्रूअल थी, उसने उसके सिर के टुकड़े कर दिए अपने शार्प हो से, यानी जो शार्प हो थे उससे उस डॉग के सिर के टुकड़े कर दिए। तो दोनों ने मिलकर उसको मार दिया। तो आपने देखा दोनों कितने क्रूअल थे, दोनों जो ओल्ड कपल थे। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल, और उन्होंने क्या किया, उसके टुकड़े करके उसको एक होल में डाल दिया। फ्लंग मीन्स थ्रू, फेंक दिया। एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कार्कास, और उसकी जो डेड बॉडी थी उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, एक तरीके से उसको मिट्टी में दफन कर दिया। तो इन दोनों ने मिलके उस प्यारे से डॉग को, जो कि उस ओल्ड मैन का डॉग था, जो अच्छे फार्मर और उसकी वाइफ थी, उसके डॉग को मार डाला। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ, अब जब डॉग के मास्टर ने, ओनर ने ये खबर सुनी कि उसका पेट डॉग तो मारा जा चुका है, एंड मॉर्निंग फॉर हिम, तो वो बहुत रोया, बहुत उसको याद करके बहुत रोया। एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, क्योंकि हमने देखा था कि वो अपने बच्चे की तरह उसको प्यार करता था, तो उसको बहुत दुख हुआ, वो बहुत रोया। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, रात में वो कहाँ गया, उस पाइन ट्री के नीचे ही
गया जहां पे उसको दफन कर दिया था। ही सेट अप सम बेम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उसने कुछ बेम्बू ट्यूब्स जो बांस की होती हैं उसकी चारों तरफ बाउंड्री से बना दी। सच एज आर यूज बिफोर टोम्स, जैसे हम टोम्स के आगे किसी की समाधि के चारों तरफ बना देते हैं उस तरीके से उसने बेम्बू ट्यूब्स लगा दी ग्राउंड में। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उस पे क्या डाल दिए, फ्रेश फ्लावर्स डाल दिए। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर एंड ए ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। अब वहां पे उसने कप भी पानी से भरा हुआ रखा और कुछ फूड भी रखा ग्रेव के पास, उसकी जो वहां पे उसको दफना रखा था उसके पास, और बहुत सारी कॉस्टली स्टिक्स भी लगाई खुशबू के लिए, जैसे अगरबत्ती हम लगाते हैं, इंसेंस ऑफ स्टिक्स लगाते हैं वहां पे, वो भी लगाई। ही मोर्न्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, बहुत देर तक वो वहां पे रोता रहा और बहुत दुख करता रहा। कॉलिंग हिज मेनी डियर नेम्स, और बहुत सारे प्यारे नाम से भी उसको पुकारता रहा। एज ए फीवर अलाइव, जैसे कि वो जिंदा हो। तो इस तरीके से उसको बहुत दुख हुआ और उसकी ग्रेव पे जाके उसने फ्लावर्स भी चढ़ाए और फूड भी रखा और बहुत सारी स्टिक्स भी जलाई। That night the spirit of dog appeared to him in a dream. उस रात को जब वो सो गया तो जो डॉग की स्पिरिट थी, जो डॉग की आत्मा थी, उसके ड्रीम में आई। एंड सेड, और क्या कहा उसने, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव। ये आपको याद रखना है क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं बीच बीच में से। तो यहाँ पे डॉग की स्पिरिट जब पहली बार उसके ड्रीम में आई तब क्या कहा कि वो पाइन ट्री को काट दो जो मेरी ग्रेव के पास है या ऊपर है। एंड मेक फ्रॉम इट ए मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर योर बीन सॉस। अब यह मोर्टार होता है एक बाउल जिसमें हम कुछ भी खाने का सामान रखते हैं, और राइस पेस्ट्री बनाने के लिए एक मोर्टार बनाओ। यानी कि डॉग ने आके क्या कहा कि जो मेरी ग्रेव के ऊपर पाइन ट्री है उसको काट दो और इस पाइन ट्री से क्या बनाओ, एक बाउल बनाओ और उस पे राइस पेस्ट्री रखना है, और एक मिल काय के लिए, पीसने के लिए, बीन का सॉस बनाने के लिए। यानी कि एक तो आपको बाउल बनाना है और एक आपको मिल बनाना है उसी लकड़ी से, दोनों इसी ट्री की वुड से बनाई जाएंगे, एक तो बाउल और एक मिल। तो बाउल में तो राइस पेस्ट्री बनेगी और मिल में बीन सॉस बनेगा। सॉस बनाने के लिए मिल का यूज करेंगे, यानी कि उसमें उसको ग्राइंड करेंगे जैसे हम चक्की में चला के उसको पीसते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये फार्मर एक ड्रीम देख रहा है और यह ड्रीम में डॉग ने आके उसको बताया है कि इस पाइन ट्री को काट के एक मिल बनाना और एक बाउल बनाना है। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री। अब ओल्ड मैन ने वही किया जो डॉग ने बोला था, उसने उस ट्री को काट दिया एंड कट आउट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक ए सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग। और उस ट्री के ट्रंक में से, उसका जो ट्रंक होता है, स्टेम होता है, उसमें से उसने 2 फीट लॉन्ग का एक सेक्शन काट लिया ताकि उसमें से वो वुड निकाले और वो बना सके। विद ग्रेट लेवल partly by fire, partly by chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. अब उसको यहाँ पे थोड़ी मेहनत तो लगी, लेकिन बहुत मेहनत के बाद उसने उसको छील के और एक होलो प्लेस बना लिया, एक खोखला सा प्लेस बना लिया और उसको काट के क्या बनाया, स्मॉल बाउल, यानी एक कटोरी जैसा उसको बना लिया। He then made a long handled hammer of wood. एक वुड का हैमर भी बना लिया, हथौड़ा भी बना लिया। Such as it is used for pounding rice, यानी राइस को क्रश करने के लिए, पीसने के लिए हैमर भी बना लिया। When New Year's time drew near, जब न्यू ईयर का टाइम आने वाला था, he wished to make some rice pastry, तो उसकी इच्छा थी कि वो कुछ राइस पेस्ट्री बनाए। When the rice was all boiled, जब सारे राइस उबल गए थे, Granny put it into the mortar. Granny मतलब वो जो वुमेन थी, उसने उस राइस को उबालने के बाद किसमें डाला, उस बाउल में डाला, और बाउल किससे बनाया था, पाइन ट्री से। The old man lifted his hammer to pound the mass into dough. Old man ने उस हैमर को उठाया और वो उस मास को डो में बदलना चाहता था, यानी कि उसको एकदम ग्राइंड करके उसको आटा जैसा बनाना चाहता था। And the blows fell heavy and fall till the pastry was all ready for baking. और उसने उस हैमर से उसको अच्छे से स्ट्रोक लगा के, उसको अच्छे से दबा के उसका अच्छा सा फ्लोर बना लिया। अब पेस्ट्री बिल्कुल बेकिंग करने के लिए रेडी थी। Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. जो भी पूरा मास था, जो कि राइस, बॉइल्ड राइस को पीस पीस के उन्होंने उसको मिक्सचर बनाया था, वो किस में बदल गया, गोल्ड कॉइन्स के ढेर में बदल गया, हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स में बदल गया।
When the old woman took the hand mill, अब ओल्ड वुमेन ने जो हैंड मिल बनाई थी, जो वुड से बनाई थी मिल चक्की, उसको यूज किया एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगेन टू ग्राइंड, उसने उसमें बीन्स डाले, उसको पीसना स्टार्ट किया। जैसे ही पीसना स्टार्ट किया, द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, और उसमें से क्या निकले बीन्स की जगह पीसने के बाद? गोल्ड कॉइन्स, यानी गोल्ड, इस जैसे गोल्ड की बारिश हो रही है उस तरीके से बीन्स पीसने की जगह गोल्ड निकल रहे थे नीचे से। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. अब देखिए इतना सब कुछ हो गया और यहाँ से कौन झांक रहा है विंडो से? वही एनवियस नेबर, वही जेलस नेबर, जो कि बहुत ही जेलस थे, क्रूअल थे, वो यहाँ पे विंडो से उसको झांक के देख रहे थे और उन्होंने सब कुछ देख लिया कि किस तरीके से बोल्ड राइस का जो मास था वो गोल्ड में बदल गया और जो बीन्स थी वो भी मिल में से गोल्ड में बदल गई। अब ये देख के वो बहुत सरप्राइज हो गए। गुड इवनिंग, ये देख के उसने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्राइड द ओल्ड हेग, अब यहाँ पे हेग कौन था? जो ओल्ड वुमेन थी, जो बुढ़िया थी, उसने कहा शी सो इज ट्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, जैसे उसने देखा कि सॉस की बजाय क्या निकल रहा था? गोल्ड निकल रहा था। तो ये देख के वो तो बहुत सरप्राइज हो गई। Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. एक ही मिनट में जो टब नीचे रखा था, टब क्यों रखा था? क्योंकि मिल में से जो भी पिस के आता वो उसी में गिरता, तो वो टब किससे भर गया? शाइनिंग गोल्ड से, चमकते हुए गोल्ड से भर गया, यानी बीन्स की जगह गोल्ड निकल रहे थे और इस तरीके से सारा टब गोल्ड से भर गया। So the old couple were rich again. अब ये वापस से ओल्ड कपल रिच हो गए। The next day the stingy and weak neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. अगले दिन वो जो स्टिंगी थे, विक्ड थे, बहुत क्रूअल थे और बहुत कंजूस नेबर थे, जो बहुत ही बुरे थे, वो आए और उन्होंने वो बाउल को और मैजिक मिल को बोरो कर लिया। उन्होंने कहा हमें यूज करना है, आप इसको उधार दे दो हमसे हमें। They filled one with boiled rice, अब वो अपने घर ले गए और वो क्या वही प्रोसेस रिपीट करी, बॉइल्ड राइस रखे उसमें और दूसरे में बीन्स रखे। जैसा उन्होंने किया था वैसे इन्होंने भी किया और ओल्ड मैन ने जैसे ही उसको पाउंड करना शुरू किया, ग्राइंड करना शुरू किया, वुमेन टू ग्राइंड, यानी ओल्ड मैन ने तो उसको हेमर से उसको पीसना शुरू किया और ओल्ड वुमेन ने उसको ग्राइंड करना शुरू किया मिल में। तो एक ने तो बाउल यूज किया, एक ने मिल यूज की, बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहली बार उसको यूज किया, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फाउल मास ऑफ वर्म्स, इतना डर्टी इंसेक्ट से भरा हुआ पूरा जो सॉस था, वो पेस्ट्री थी, वो किस में बदल गई? एक खराब से मिक्सचर में बदल गई, जो बहुत ही डर्टी और इंसेक्ट से भरा हुआ, वर्म से भरा हुआ था, पूरा कीड़ों से भरा हुआ मास बन गया। स्टिल मोर एंग्री, अब तो वो बहुत गुस्सा हो गए। They chopped the meal into pieces to use as firewood. उन्होंने जो मिल थी और वो जो बाउल था उसको क्या किया? टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि वो फायरवुड बना सके, यानी कि आग जलाने के लिए, लकड़ी का यूज करने के लिए उसको टुकड़े टुकड़े करके फायर में डाल दिया। तो आपने देखा यहाँ तक स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टेक केयर। Please like, subscribe and share.